हैं। ये तो एक जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है। लाल चौक पर, जहां जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था, उसी लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वो जो चीज़ें हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम लेके भी चल रहे हैं। कल्चर आज भी हमारा वही है जो हिंदुस्तान का कल्चर था ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी हम मानने में उस चीज़ को लाते नहीं है। हम कहते हैं तुर्की का या सऊदीया का कल्चर। भारत बहुत आगे निकल चुका हुआ है। पाकिस्तान को उसे पकड़ने के लिए ना दोबारा यानी कि फिर वजूद में आना पड़ेगा। जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर से एक बड़ी ही जबरदस्त वीडियो आई है जिसमें वही हिंदू और मुस्लिम मिलकर जहां पर बंदूक गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, आज वहां पर वही मंदिरों की घंटी सुकून देने वाली दिल को वहां पर सुनाई दे रही है और हिंदू और मुस्लिम वहां पर मिलकर रह रहे हैं। तो वीडियो देखिए आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वही जय श्री राम जय माता दी जुड़ लिखे वीडियो शुरू करते हैं। कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कौन कौन से कल्चर जो हैं इंडिया के या बाहर की कंट्रीज के अडॉप्ट किए हैं रिसेंटली? पाकिस्तान ने तो सब कुछ ही बाहर का अडॉप्ट किया। पाकिस्तान का अपना तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कोई भी एक चीज़ भी अपनी नहीं रखी हुई, सब कुछ बाहर का है। वो बस जो देखते हैं टीवी में, बस वो अगले दिन वही शुरू हो जाता है। देखो हमारे पैंट शर्ट भी नहीं थी, अब तो लड़की आम पैंट शर्ट्स पहनती हैं। कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज यही देना चाहेंगे, जो दिल करता है बस वो करो, जो उसका कल्चर अडॉप्ट करो, लेकिन एक लिमिट में रह के। वो तो इंडिया का जो कल्चर, मुझे होली बहुत ज्यादा पसंद है यार। मोस्टली लड़कियों को क्यों होली पसंद है? मैंने अभी तक जितने टेक्स्ट लिए मोस्टली होली की। और अगर मैं चॉइस में मतलब बताऊँ तो रक्षाबंधन और होली, ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। ब्रदर्स का बहुत ही खूबसूरत, वो बहुत मतलब आप एक दिन बहन भाइयों के लिए हो जाता है, मतलब कि भाई को रक्षा बांधना और वही जो भी यार क्या बांधते हैं धागा। अब हमारा कल्चर नहीं, इतना नहीं पता। तो वो और होली जरा ये कि थोड़े रंग होते हैं थोड़ा। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सामने निकल कर आई श्रीनगर स्थित लाल चौक की, और ये वही जगह है जिसका जिक्र मात्र मन में आ जाने से हमारे सामने आतंकवाद की एक नई छवि प्रस्तुत हो जाती है। लाल चौक कश्मीर की वह जगह है जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर के अलगाववादी लोगों को भड़काकर भारत के खिलाफ विद्रोह करवाते थे। और लाल चौक की कश्मीर की वो जगह है जहाँ पर भारत के खिलाफ उल्टे सीधे नारे लगाए जाते थे, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था और साथ ही साथ जो हमारी भारतीय सेना के जवान है उन पर पत्थर फेंके जाते थे। लेकिन 2019 में मोदी सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब कश्मीर की छवि पूरी तरह से बदल चुकी है और कश्मीर अब एक नया कश्मीर बन चुका है। श्रीनगर स्थित लाल चौक जहां पर ये सारी घटनाएं और वारदात सामने निकल कर आती थी, तो आज वहीं पर लोग मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और लाल चौक के जिस मंदिर में ये पूजा पाठ हो रही थी, तो इस पूजा पाठ में केवल कश्मीरी हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदू के साथ साथ कश्मीरी मुस्लिम भी सम्मिलित थे। तो कुल मिलाकर अब कश्मीर और कश्मीरी लोग पूरी तरह से बदल चुके हैं और जो पाकिस्तानी अलगाववादी लोग उनको भड़काते थे, तो अब वो उनकी बातों में भी नहीं आते और उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि भारत ही उनका देश है। लोग जो आतंकवाद मचाते हैं, आज पाकिस्तान की तरफ से जो इतनी ज्यादा हटगर्मियां देखी जाती हैं, हर रोज एक नई धमकी देखी जाती है। मैंने आपके साथ ही बात किया था कि क्या जरूरत थी एक टेररिस्ट की बेटी यासीन मलिक की बेटी को मंच पे बिठा करके को बिठा करके आजादी का नारा दिलवाने का और साथ साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट अटैक करवाने का। ये तो मतलब बियॉन्ड द लिमिट हो गया ना। तो आज पाकिस्तान की जो दूरदशा है, आज पाकिस्तान के मुंह पर जितने भी लोग थूक रहे हैं, आज पाकिस्तान के को पूरी दुनिया बॉयकॉट कर रही है। आज बुर्ज खलीफा पे उस पाकिस्तान के झंडे को लाइट अप करना दुबई ने सही नहीं समझा। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का झंडा तक लाइट अप नहीं किया। तो अब आप सोचो कि ये दूरदशा किसी ने जाके तो नहीं बनाई है। एक जमाने तक 76-77 साल तक मुस्लिम कंट्रीज ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया। एग्री। आप पूरी जिंदगी लेना बैंक बने रहिएगा तो ये तो चलेगा नहीं ना। कभी कभी देना बैंक भी बना जाता है। तो चलो अगर आप देना बैंक नहीं बन सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम सुकून तो रखें अपने ही पाकिस्तान के अंदर। तो एटलीस्ट सुकून रखें। आप अपने पाकिस्तान के अंदर तो आतंकवाद को पैदा करते हैं, स्लीपर सेल को आप पैदा करते हैं, हनी ट्रैप को आप प्रैक्टिस देते हैं, उसामा बिन लादेन को रखते हैं, आप लश्कर ए तैयबा को रखते हैं, आप कश्मीर में 370 रिवॉल्व होने से पहले JKLF की एक टीम बनाते हैं, आप बहुत सारे आतंकवादियों को आप कश्मीर की सरहदों पर भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें जो एक इतिहास बनती हुई चली आ रही है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आज 75-76 साल के बाद आज बलोच जो है वो 14 अगस्त के दिन काला झंडा लेकर के निकल जाता है। आपकी आजाद कश्मीर जो आपके हिस्से में गई है, तो वो पूरे के पूरे लोग काला झंडा लेकर के निकलते हैं। कश्मीर आपके हिस्से में जो कश्मीर गया है, जो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां से एक टेररिस्ट लहराता है तिरंगा झंडा हमारा और कहता है कि पाकिस्तानियों ने हमें मैनिपुलेट किया, पाकिस्तान ने हमें फंसाया, पाकिस्तान के बहकावे में आकर के हमने इतनी आतंकवाद की, मेरे बेटे से मेरे पुरखों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम उसको सुधारना चाहते हैं। और जनगणना मन का वो राष्ट्र संगीत करता है। तो ये जो दूरदशा पाकिस्तान की हुई है वो पाकिस्तानियों ने ही किया है। दूसरी एक बात मैं आपको शैला बताना चाहूंगी कि आज अगर हिंदुस्तान में कुछ गलत होता है तो हमें बोलने की पूरी फ्रीडम है कि हम बोल सकते हैं कि देखो ये गलत हुआ है। हम रोड पर उतरते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम मिसल मीटिंग करते हैं कि नहीं ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बोलेगा तो दूसरे दिन उसके घर में आदमी आ जाएगा।
मैं आपको ये बताऊं, ये बिल्कुल सही, इंडिया जो भी पाकिस्तान के बारे में राय रखता है, ये स्टेटमेंट देता है, बहुत बड़े सुंदर लग रही है मेरी साड़ी की। जी हाँ, मेरी साड़ी की यकीनन आप लोग कह रहे होंगे कि आज मैंने साड़ी क्यों पहनी है। तो जी पहली बात तो ये कि मेरा दिल कर रहा था तो मैंने वैसी साड़ी पहनी, और दूसरी बात ये कि ये साड़ी खास है। अब आप लोग पूछेंगे इसमें क्या खास बात है, तो जी ये साड़ी इंडियन साड़ी है, और सब लोग कहेंगे बिल्कुल खास बात नहीं है। तो खास बात ये है कि ये इंडियन साड़ी है और ये मुझे इंडियन एम्बेसी ने गिफ्ट की है। और खैर गिफ्ट तो उन्होंने कुछ टाइम पहले की थी, मेरे ख्याल 6-7 महीने हो गए, लेकिन मैं रखकर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि पहनती हूँ। और फिर मैंने जो है वो फाइनली आज मैंने ये साड़ी पहनी। बहुत खूबसूरत साड़ी है, और थैंक यू सो मच इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद। और ये कि इस तरह की चीजें करते रहा करिए, जरा प्यार मोहब्बत बढ़ता है आपस में। लेकिन खैर ये तो खैर एक अलग बात है। बाकी स्टाफ आप सब जानते हैं कि इंडियन एम्बेसी का बहुत जबरदस्त है, मेरी सबसे बहुत दोस्ती है, और इसीलिए उन्होंने मुझे ये साड़ी भी गिफ्ट की है जो कि बहुत खूबसूरत है, और यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। हाँ, आप लोग कहेंगे मैंने ठीक से पहनी नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने पल्लू ऐसे रखना था, मुझे वो करना था, तो वो सब ऑब्वियसली मुझे इतना ज्यादा नहीं आता। चूड़ियां मैंने क्यों पहनी है जी? चूड़ियां मैंने इसलिए पहन ली है कि कोई फेस्टिवल नहीं है, फेस्टिवल का इंतजार हो रहा है। जी हाँ, दिवाली आने वाली है और यकीनन दिवाली फेस्टिवल का सभी इंतजार कर रहे हैं, और उससे पहले जो है नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो लेकिन चूड़ियां मैंने इसलिए पहन ली कि अगर मैंने चूड़ियां ना पहनी तो आप लोग सब शुरू हो जाएंगे कि साड़ी पहनी है तो चूड़ियां क्यों नहीं पहनी, और चूड़ियां पहननी चाहिए थी, वरना साड़ी के साथ ठीक नहीं लगता, इनकम्प्लीट लगता है, ऐसा है वैसा है वैसा है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, देखिए भाई अपने दूसरे चैनल पे ताऊ के रिएक्शन पे वीडियो डाली है। भारत के 16-16 साल के बच्चे फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में, हमास के समर्थन में बड़ा उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, वो मासूम है, और बोल रहे हैं कि भाई भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समर्थन क्यों दे रही है आज हमास को, सॉरी फिलिस्तीन नहीं, इजराइल को। ठीक है, तो उनको मैं बताऊंगा फिलिस्तीन के लिए भाई ऐड भारत ने भेजी है, आतंकियों के लिए नहीं है, फिलिस्तीन के लोगों के लिए है। और देखिए बात करें कश्मीर के अंदर, जो वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर आतंक धीरे धीरे बिल्कुल समाप्ति की कगार पर है, तो वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड लेवल देखा है। जो हमारे यहाँ पर है, यूपी से है मुस्लिम या इधर से हैं, उनका तो भाई जैसा पहले था वैसा ही आज है, पहले भी सुख शांति में थे अच्छी तरीके से, आज भी हैं। जहाँ पर कश्मीर के अंदर भाई देखिए कोई बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो एक कम्युनिटी को दिक्कत नहीं होती, वहाँ पर भाई सभी को होती है। तो जो कश्मीर के अंदर आतंकी थे, तो वहाँ पर भाई हिंदुओं को या दूसरी कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं थी, जो अच्छे मुस्लिम हैं उनको भी प्रॉब्लम थी, और आज उनको रोजगार मिल रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं, आज बड़े अच्छे से तबीयत से रह रहे हैं। ये है असली सच्चाई। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर रख दे भाई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।